जय श्री राम दोस्तों। तो आज आप मिंजगना रामलीला का देख रहे हैं एपिसोड 4 और अभी हो रही है आरती। तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं अमित जी। तो चलिए मिलते हैं इनसे। रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण की, सीता माता की। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के गेस्ट अमित जी। तो इन्होंने रिबन वगैरह जो काटा है, तो अभी हमारी कमेटी इनको, अमित जी को और इनकी वाइफ को सम्मानित कर रही है और साथ में फ़ोटो ले रहे हैं। मंच बहुत अच्छा सजाया हुआ है इन लोगों ने, तो इस क्लब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के लड़के भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। पहला ये साल है यहाँ पे, और इस साल मतलब इतना रौनक मैंने कहीं देखी नहीं, तो बहुत बढ़िया है। मंच भी बहुत बढ़िया सजाया हुआ है। इन सब की मेहनत को देख के एक ही चीज मुझे एक शेर याद आता है कि मिटा दे खुद की हस्ती को, मिटा दे खुद की हस्ती को, यदि कुछ मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। तो ये इन लोगों को देख के मुझे यहाँ याद आ रहा है कि ये लोग मिट्टी में ही मिल गए हैं, ये वो दाने हैं जो मिट्टी में मिल गए हैं और यही गुलजार खिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि इतनी सम्मान के लायक हम नहीं हैं, क्योंकि हम भी आपके ही बेटे हैं, अपने ही पले बड़े हैं, पर फिर भी इन्होंने काफी सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमसे जितना हो पाएगा हम हेल्प करेंगे और आगे भी इस मंच को ऊपर लेके जाएंगे। तो बहुत बढ़िया लगा। अरुण जी का फोन आया था कि आपने आना है, तो मैंने इन्हीं की बात को रखने के लिए कहा कि हम पक्का आएंगे। तो बहुत बढ़िया लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जो भी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे। बाकी आपका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं और हमारा पूरा क्लब इनका बहुत बहुत थैंक यू करता है जो कि यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी एक छोटी बच्ची थी, इनकी कुछ परफॉर्मेंस थी, तो अभी हमारी कमेटी इनको सम्मानित कर रही है। ये जरा पंडित जी से उनको लड़की को जरा गिफ्ट दिया जाए। कल फिर से करके लाना अच्छे से डांस, ठीक है? रोज करके लाना है, रोज गिफ्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आगे के ब्लॉग में क्या होगा हम आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा देते हैं, तो चलिए देखिए। ओ मनुए दे मासड़ा, ओके या मनुए दे मासड़ा के, ओ उठवा दीजिए, मैं की बोला बरते की सूट लेगा, मैं बड़ी जल्दी आई, उठवा दीजिए मेरे बरताइया, ओ पलकुए रे पापा उठी बा, मुझको इधर राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा हुक्म संजीव ए माता तेरे हुक्म अखीरी का, खड़ा हुक्म संजीव ए माता तेरे हुक्म अखीरी का। बैठी थी मैं खुशी से, बैठी थी मैं खुशी से, इन बातों का गुमान नहीं, इन बातों का गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, हुक्म मुझे बन जाने का, हुक्म मुझे बन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का, 14 साल रहूं मैं वन, हुक्म नहीं यहाँ आने का। तूने की दियारी बन की, तूने की दियारी बन की, कौशल्या की खैर नहीं, कौशल्या की खैर नहीं, प्राण त्याग दूं रहूंगी जिंदा तेरे बिन। हुक्म
हुक्म नहीं अब रहा मुझे, हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, इस घर का खाना खाने का। सगाई के लिए जे दरबार लगाया है और आप लोगों को बुलाया है। मैं चाहता हूं कि उसका इजहार कर दूं। एक इच्छा है जिसको पूर्ण करना चाहता हूं। जानी अब राज्य भी अपने उत्तर विधायी को दिया जाता है। बैठ तो यार। शेष रही जय भारत कि युवराज किसको किया जाए और राज किसको दिया जाए। सो हमारी समिति में रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाए और सूर्यवंशी ताज पहनाया जाए। वे चारों में हर प्रकार से योग्य है और होशियार भी है। रानी जी क्या बना रही हो? आज तो नियम विरोध बहुत ही देर से आई, इससे में कोई सहेली मिल गई। आज दासी ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। तुम्हारी और तुम्हारी शामत आ गई। अरे कमबख्त, तेरी जल जाए जुबान कहीं। आज कुछ नशा तो नहीं खाई? मैंने तो नशा बचा कुछ नहीं खाया, पर और रघुवंश का ताज उनके सर पर ही पहनाना चाहते हैं। उनकी कहने की देर थी, सब वजीरों बशीरों ने भी हाँ में हाँ मिला और हर एक ने यही सलाह दी कि रामचंद्र ही सब में लायक है। यदि रामचंद्र को राज मिलता है तो तेरे घर से क्या उजड़ता है? रामचंद्र बड़ा ही होनहार है और कौशल्या से बढ़कर मेरा फरमानदार है। रानी जी लो तो आप चाहे जो कुछ कहे, क्योंकि आप जबरदस्त हैं, परंतु यदि सच पूछो तो अपने बनाव श्रृंगार में ही मस्त है। मंत्रा का कहना तो सर्वप्रकार से ही ठीक है। वह मेरी सखी हमदर्द। निसंदेह यदि रामचंद्र को राज तिलक मिल गया तो समझो मेरा बेटा भरत अयोध्या से निकल गया। ये जब वृतांत है कि आज बजाय उत्सव से रंग में गम का सार पैदा हो रही है। और राम को वनवास है, दोनों में से जो पसंद हो मंजूर कीजिए और इस झगड़े को अभी ही दूर कीजिए। बेवफा, मैंने तुझसे इसलिए कॉल करार नहीं किया या ओढ़ना इसलिए, अथवा दिल तुझको ही दिया था। माता जी शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। पॉलिसी है मगर तुम पूरी करो तब ही बताऊं, वरना क्यों अपना वृथा है सिर खपाऊं। को बताना चाहता हूँ आपकी और पिताजी की आज्ञा मेरे लिए एक समान है और मेरी जान हर समय रघुकुल की आन के साथ कुर्बान है। आप अगर शब्द का इस्तेमाल करके मुझे बार बार लज्जित न करें। अगर कुछ पता है तो शीघ्र फरमाएं। बेटा, महाराज ने मुझसे स्वयं इकरार किया था, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और मेरे बेटे भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था। अपने बोल को पूरा होते हुए ना देखकर मुझे उबार रहे हैं। कल भी आपने ऐसे ही लेके आना है, अच्छा सा राम और सीता जी का साथ में, ठीक है? माता जी नमस्ते। चिरंजीव रहो मेरे लाल, जहां बैठो मेरे लाल। मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अब खाने पीने की अवधि हो चुकी, बस शीघ्र आज्ञा दीजिए।
ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार अवश्य आपको खिलाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक की शुभ रस्म होनी है, इसलिए वहां निर्हार जाना एक तरफ से बदशगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलने थे वह कब के निकल गए। मुझको बचाए अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा हुक्म जंजीर ए माता तेरे हुक्म अखीरी का, खड़ा हुक्म जंजीर ए माता तेरे हुक्म अखीरी का। बैठी थी मैं खुशी से, बैठी थी मैं खुशी से, इन बातों का गुमान नहीं, इन बातों का गुमान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, हुक्म मुझे बन जाने का, हुक्म मुझे बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। 14 साल रहूं मैं वन, हुक्म नहीं यहाँ आने का। तूने की दियारी बन की, तूने की दियारी बन की, कौशल्या की खैर नहीं, कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दूं रहूंगी जिंदा तेरे बिन। हुक्म नहीं अब रहा मुझे, हुक्म नहीं अब रहा मुझे, इस घर का खाना खाने का, इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष ए माता, बदला रंग जमाने का। दे राज खुशी से उसको, दे दे राज खुशी से उससे कोई बैर नहीं, उससे कोई बैर नहीं। मैं भी बेटा तू भी बेटा, भारत मुझे कुछ गैर नहीं। मैं भी बेटा तू भी बेटा, भारत कोई गैर नहीं। राजपाट का गम नहीं मुझको, राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का, ना कुछ फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बिना राज के बेटा मेरी, बिना राज के बेटा मेरी, घटगी कोई शान नहीं, घटगी कोई शान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा रहे बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रहे बदन में जान नहीं। क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर अपने आंसू बहा रही हैं। दासी की कोई निस्बत शिकायत है जो माता जी को रंज निहायत है। मान आज ही जाता हूँ जंगल को मैं तो हुक्म पिता का, मान आज ही जाता हूँ जंगल को। यहाँ नहीं मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में रहना, यहाँ नहीं मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। 14 साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। तुमने होना नहीं उदास, रौनक दे इसी महल को मैं। तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहां तो बहुत से कष्ट होंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सारे दुख दूर होंगे। प्रिय जी, वहाँ जंगली जानवर तुझको सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। तुम वन में किस लिए जाती हो? आप वन में किस लिए जाते हैं? मुझे मेरे पिता की आज्ञा है। मुझे मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है? आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की ये आज्ञा है कि तुम 14 साल के लिए वन में जाओ। मेरी माता जी की भी यही आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति जाएं तुम भी उनके साथ वहीं जाओ। प्रिय जी, तुम्हारी मन तक तो वास्तव में लाजवाब है, मगर
तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए एक तरह का अजाब है। प्राणपति, यदि आपको ये निश्चित है कि आप 14 वर्ष के बाद सीता को जीवित पाओगे तो खुशी खुशी सीता को यहीं छोड़ जाइए। अच्छा प्रिय, चलो अब मुझे विश्वास हो गया तुम अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य ही साथ चलोगी। अच्छा अब तक बोलते खूने जिगर पिया, अपने आप को बहुत जब्त किया, मगर माता जी की अवस्था देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। को बुरी तरह से पकड़ रखा है, छाती पर पत्थर रखकर आंखों से दूर करती हूँ, मगर तुम्हें इतनी नसीहत जरूर करती हूँ कि जिस तरह जाते हुए तीनों ने पीठ दिखाई है, इसी तरह तीनों आकर अपनी शक्ल दिखाना। यदि मेरे लक्ष्मण और सीता को कुछ हो गया तो तुम भी वापिस मत आना। बेटा, अब ये कीमती वस्त्र तुम्हारे इस बदन पर शोभा नहीं देते, उतार दो। भगवे वस्त्र धारण करो और यह वस्त्र पहनकर वन की ओर लाइए माता जी, आपका फरमाना बिल्कुल सही है। कहिए कोई और कसर तो नहीं रही। सीता, तू मेरी ओर आ ताकि मैं तुझे अपने हाथ से वस्त्र पहना सकूं। माता जी अब हमें आज्ञा दें, हम जंगल की राह बढ़ रहे हैं। कोई जल्दी आओ, महाराज के तेवर बदल गए। तेवर भी क्या बदल गए, महाराज खुद संसार से चले गए।
हाय चलो ओ बड़े कालू बोला मैं साइकिल लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।